अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 9। अय्यूब ने अपने मित्रों से यह कहा, मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि तुम लोगों का कहना सच है। मनुष्य अपने को ईश्वर के सामने निर्दोष प्रमाणित नहीं कर सकता। यदि वह ईश्वर के सामने बहस करना चाहेगा तो ईश्वर 1000 प्रश्नों में एक का भी उत्तर नहीं देगा। ईश्वर सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है। कौन मनुष्य उसका सामना करने के बाद जीवित रहा? ईश्वर पर्वतों को अचानक हटाता और अपने क्रोध से उलट देता है। वह पृथ्वी को उसके स्थान से खिसकाता और उसके खंभों को हिला देता है। वह नक्षत्रों को ढकता और उसके आदेश पर सूर्य दिखाई नहीं देता। वह अकेला ही आकाश फैलाता और समुद्र की लहरों पर चलता है। उसने सप्तऋषि, मृग, कृतिका और दक्षिणी नक्षत्रों की सृष्टि की है। वह महान एवं रहस्यमय कार्य संपन्न करता और असंख्य चमत्कार दिखाता है। वह मेरे पास आता है और मैं उसे नहीं देखता। वह आगे बढ़ता है और मुझे इसका पता नहीं चलता। जब वह कुछ ले जाता है तो कौन उसे रोकेगा? कौन उससे कहेगा तू यह क्या कर रहा है? ईश्वर के क्रोध पर किसी का वश नहीं। रहब के सहायक भी उसके अधीन है। मैं उसको कैसे जवाब दे सकता हूँ? मुझे उससे बहस करने को शब्द कहाँ से मिलेंगे? यदि मेरा पक्ष न्याय संगत है तो भी मैं क्या कहूँ? मैं केवल दया याचना ही कर सकता हूँ। यदि वह मेरी दुहाई का उत्तर देता तो मुझे विनाश नहीं होता कि वह मेरी प्रार्थना पर ध्यान देता। वह तूफान से मुझे रौंदता और अकारण मेरे घाव बढ़ाता है। वह मुझे सांस भी नहीं लेने देता और मुझे कटु वेदना से भरता है। बल परीक्षा का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि वह बलवान है। न्याय का प्रश्न भी नहीं, उसे कौन बुला भेजेगा? यदि मैं निर्दोष होता तो भी दोषी ठहराता। यदि मैं निरपराध होता तो भी अपराधी सिद्ध होता। मैं स्वयं नहीं जानता कि मैं निर्दोष हूं। मुझे अपने जीवन से घृणा हो गई है। दोषी निर्दोष बराबर है, इसलिए कहता हूं वह दोनों का समान रूप से विनाश करता है। जब महाविपत्ति अचानक मनुष्यों को मारती तो वह धर्मियों की निराशा का उपहास करता। जब कोई देश दुष्टों के हाथ में पड़ जाता तो वह न्यायाधीशों की आंखों पर पट्टी बांधता। यदि वह नहीं करता तो वह कौन करता है? मेरे दिन हर कार्य से भी तेज भागते हैं। वे बिना आनंद देखे लुप्त हो गए हैं। वे सरकंडे की नावों की तरह गुजर गए, शिकार पर झपटते हुए बाज की तरह। यदि मैं कहता मैं अपनी शिकायतें भुलाऊंगा, मैं अपनी उदासी भूलकर प्रसन्न मुख होऊंगा, तब भी मैं अपने सब कष्टों से भयभीत रहता, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू मुझे निर्दोष नहीं मानेगा। यदि मैं दोषी हूं तो मैं क्यों व्यर्थ परिश्रम करूं? यदि मैं बर्फ के पानी से नहाता और खार से अपने हाथ साफ करता तो तू मुझे कीचड़ के गड्ढे में डालता और मेरे कपड़े मुझसे घृणा करने लगते। वह तो मुझ जैसा मनुष्य नहीं जो मैं उससे बहस करता। हम दोनों न्याय के लिए न्यायालय जाते। हम दोनों का तो कोई मध्यस्थ नहीं जो हम दोनों के बीच न्याय करे, जो मुझ पर से ईश्वर का अंकुश हटाए और मैं आतंक के कारण मौन न रहूं। यदि कोई होता तो मैं निर्भर होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करता, किंतु ऐसा कोई नहीं और मैं कुछ नहीं कर सकता।